अब तक आपने देखा मलय पर्वत की ओर अग्रसित कान्हा बलराम के मार्ग में लावा रहित खाई आ जाती है एवं राधा लावा स्थान पर पहुंच मोर पर कान्हा बलराम को आगे ले जाती है। दूसरी ओर कंस वृंदा से ऋषिगण का रहस्य जान गोपियों से तपोबल निकाल लेता है। भटके मार्ग पर नंद एवं गण पुनः वृंदावन आ पहुँचते हैं। मलय पर्वत पर पहुँच कान्हा शंखचूड़ को युद्ध की चुनौती देते हैं। स्त्रियों का हरण करने वाले, उन्हें दुख पहुंचाने वाले शंखचूड़, अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आगे। शंखचूड़, तुम्हें जितना हंसना था तुम हंस लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस अपराध का दंड तुम्हें कितना भयानक मिलने वाला है। कौन देगा मुझे दंड? तू, एक बालक। यही तो तेरी विडंबना है शंखचूड़, कि तू एक बालक के हाथों पिटेगा। नहीं कान्हा, इस असुर को इसके कुकर्मों का दंड मैं दूंगा। दाऊ, आप गोपियों का ध्यान रखिए और लाइए आप कल मुझे दीजिए, आज जिसकी आवश्यकता मुझे है। कान्हा, मैं यही हूँ, यदि मेरी कोई आवश्यकता पड़े तो बताना। गोपियों की चिंता करने वाले ग्वाले, पहले अपनी रक्षा कर। आंखें खोलो गोपियों, आंखें खोलो। उठो गोपियों, उठो। कान्हा, बलराम। नंद जी, आप लोग लौट आए, किंतु गोपियां कहाँ हैं? वो सुरक्षित तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? यशोदा, कान्हा कहाँ है? कान्हा तो स्वयं मलय पर्वत की ओर गया है। क्या? कान्हा हमें मार्ग में तो मिला ही नहीं। परंतु यशोदा, तुमने कान्हा को मलय पर्वत जाने क्यों दिया, वो भी अकेले? नंद जी, लल्ला की चिंता मुझसे अधिक और किसी को नहीं, किंतु उसके हृदय में गोपियों के लिए प्रेम, चिंता और दुख देखकर मैं उसे रोक नहीं पाई। किंतु आप लोग वापस क्यों आ गए? आप लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में फिर से लौट जाइए। आप अवश्य ही अपने कर्तव्य तक पहुंच जाएंगे। दामोदर, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ऋषि था वो कंस का भेजा हुआ भेरूपिया हो, और वो नहीं चाहते हो कि हम मलय पर्वत तक पहुंचे। अगर ये सत्य है तो कान्हा और गोपियों का जीवन संकट में है। हमें शीघ्र ही मलय पर्वत की ओर जाना होगा। हाँ, आओ। चलिए। किस ऋषि की बात कर रहे हैं? यशोदा, अब समय नहीं है, लौटकर बताएंगे। रुक जाओ नंद। गुरुदेव, ए बालक, अब मैं भी देखता हूं कि तू कैसे बचता है शंखचूड़ की मार से। स्त्री पे बल दिखाने वाले शंखचूड़, मैं बच नहीं रहा हूँ, अभी तो यह देख रहा हूँ कि तुझ शक्तिहीन में कितनी शक्ति है। इनकी सांसें तो चल रही हैं, किंतु ये अचेत है। जल जल के द्वारा ही इन्हें चेतना में लाया जा सकता है। उठो गोपियों, उठो। ए बालक, तू मेरा बल देखना चाहता था ना? अब शंखचूड़ दिखाएगा तुझे अपना बल।
अरे नारायण प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? परम अवतार श्री कृष्ण एक साधारण से असुर के शक्तियों का भी सामना नहीं कर पा रहे। ये कैसे संभव है प्रभु? ये शंखचूड़ की शक्तियां नहीं है देव ऋषि, अपितु ये एक पवित्र स्त्री के प्रेम का कवच है जो इस समय शंखचूड़ की रक्षा कर रहा है। हम कुछ समझे नहीं प्रभु। देवी, शंखचूड़ के मस्तक पर जो चूड़ामणि बंधा है वही शंखचूड़ का बल है, और जब तक उसके मस्तक पर यह चूड़ामणि है तब तक कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। गोपियों के उद्धारक बालक, बचा अगर बचा सकता है तो अपना जीवन। शंखचूड़, तू अपनी चिंता कर, क्योंकि अंत अधर्म का होता है, सत्य का नहीं। उठो गोपियों, उठो उठो। गोपियों, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम लोग इस कंदर से बाहर जाओ। बाहर राधा तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ, शीघ्रता करो। गोपियों, तुम भागकर कहीं नहीं जा सकती। शीघ्रता करो गोपियों, जाओ। जाओ। बचाओ, बचाओ, कोई भी बचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शंखचूड़, तुम्हें हमसे लड़ने में भय लगता है? मैं तुम दोनों को अभी तक बालक समझ के छोड़ता रहा, किंतु अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जिन गोपियों को लेकर पहले जाना होगा, अन्यथा भगवान कंस की योजना अधूरी रह जाएगी। जाओ, कुछ करिए। जितनी मूर्खता तुम्हें करनी थी तुम लोगों ने कर ली, पर अब समय आ गया है तुम्हारे अंत का। किसी को भी कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु गुरुदेव, लल्ला और गोपियों का कुछ पता नहीं। और गुरुदेव, हो सकता है कि हमारे कान्हा की प्राण संकट में हो और हमारा मलय पर्वत पर जाना अति आवश्यक है। मलय पर्वत पर कंस, शंखचूड़ और अनेकों असुर हो सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ नंद,
किंतु क्या ये सत्य नहीं है कि अब तक ब्रजमंडल पर आए सभी संकटों को कान्हा ने अपनी बुद्धि और साहस से दूर किया है? आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कान्हा असाधारण बालक है और उसके पास कोई विशेष शक्ति है। नंद, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो साधारण हो। नारायण की सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो विशेष ना हो। सबका इस संसार में होने का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उद्देश्य है। नंद, इतना समझ लो कि बलराम और कान्हा के जीवन का उद्देश्य अधर्म का नाश करना है। इस संसार में उनका जन्म इसीलिए हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अभी कुछ और नहीं बता सकता। दाऊ, आप ठीक तो है ना दाऊ? पता नहीं कान्हा, मैंने असुरों का अंत तो किया है, किंतु इस धतत के लावे में कभी गोता नहीं लगाया कान्हा। कुछ करो कान्हा, नहीं तो आज हमारी यहीं पे समाधि बन जाएगी और मैं जीवन में कभी कोई असुर नहीं मार पाऊंगा। दाऊ, चिंता मत कीजिए, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ग्वाले, तुम तो यहाँ गोपियों को लेने आए थे ना? तो फिर वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? गोपी, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हमें? किंतु हम तो यहाँ हैं। गोपी, तुम देख नहीं रही हो? हम लावे में डूबने वाले हैं और तुम बातें ही कर रही हो। यदि तुम ऐसी ही बातें करती रही तो हम लावे में डूब जाएंगे। बातें कम करो और हमारी रक्षा करो। हाँ राधा। ग्वाले, अब समझ आया तुम्हें कि हमारे बिना तुम किसी भी काम के नहीं हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया एक लाख गईयों की मैया। अब कुछ करो, शीघ्र करो। ग्वाले, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नारायण नारायण, अंततः माता ही आपके काम आई प्रभु। देव ऋषि, यही तो इस सृष्टि का परम सत्य है कि आपकी माता के बिना मैं इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। यही मेरी शक्ति और यही मेरी प्रेरणा भी। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। किंतु हाँ देव ऋषि, मुझे इस बात का दुख है कि आपकी माता मेरे इस प्रेम, मेरे मनोभाव को समझ नहीं पाती। ग्वाले, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हमें समझाना क्या चाहते हो। गोपी, मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता, बल्कि यह पूछना चाहता हूँ कि गोपियाँ कहाँ हैं? ग्वाले, गोपियों को तो बचाने तुम आए थे, हम तो बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गोपियाँ यहाँ से कहाँ चली गईं? कान्हा, इससे पहले कि गोपियों के साथ कोई अनर्थ घट जाए, हमें उन्हें ढूंढना होगा कान्हा।
दाऊ, गोपियों का स्वर उस ओर से आ रहा है। दाऊ, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। चलिए, चलो कान्हा। शांत हो जाओ, शांत। मैं कहता हूँ शांत। जाने दो। बहुत भाग ली तुम लोग, किंतु तुम नियति से नहीं भाग सकते। अब समय आ चुका है, तुम चारों को मेरी पत्नी बनना ही होगा। जाने दो हमें। हम करो ये विलाप। छोड़ दो तुम। किस लिए छोड़ दो? दूध माखन निकालने के लिए? गोपियों, जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। तुम सब तो भाग्यशाली हो कि तुम भगवान कंस के किसी काम आ रहे। तुम सबको अभी के अभी मुझसे विवाह करना होगा। मेरी प्रिय गोपी, मैं यक्षा शंखचूड़ इस असुरी अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। दाऊ, आपको किसी भी प्रकार इस विवाह को रोकना होगा, क्योंकि यदि यह विवाह पूर्ण हो गया तो वह अहंकारी कंस उन ऋषियों का तपोबल सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेगा। किंतु कान्हा, तुम कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मैं इस शंखचूड़ की मृत्यु का मार्ग ढूंढने जा रहा हूँ। शंखचूड़, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करना संसार का सबसे बड़ा अपराध है। तूने इस अग्नि को नहीं बुझाया, तूने बल्कि अपनी जीवन की ज्योति को बुझाया है। इसी विवाह के पूर्व इसी वेदी में मैं तेरी नर बलि लूंगा। मैया कहती है जहाँ संकट होता है वहाँ उसका निवारण भी होता है। बस आवश्यकता होती है ध्यान लगाने की। मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। पता करना होगा शंखचूड़ के वध का मार्ग। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पुत्र, तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है, इसलिए सृष्टि की प्रत्येक समस्या का हल भी तुम्हारे भीतर ही उपस्थित है पुत्र। इसका अर्थ है कि समस्या का हल भी मेरे भीतर ही है। आवश्यकता है ध्यान लगाने की। अपने भीतर से मुझे शंखचूड़ के वध का मार्ग ढूंढना ही होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि,
राधा शंखचूड़ की पत्नी है और नारायण उनका उद्धार करेंगे। इस श्लोक में मेरे समस्या का समाधान हो सकता है। इसका अर्थ है कि मुझे इस समस्या के हल के लिए जिंदा को बुलाना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।